न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं। फर्नीचर वर्ल्ड, मॉडर्न फर्नीचर। त्रिपुरा में साइनी घोष की गिरफ्तारी पर पूरे बंगाल के साथ शिल्पांचल में विरोध प्रदर्शन। वहीं सोमवार की शाम साइनी घोष को मिली जमानत। 1000 बरख गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दुर्गापुर में भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से पेड़ कटाई कर जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। आसनसोल में समाज सेवी कृष्ण प्रसाद द्वारा अस्थायी सड़क निर्माण करवाकर शिलान्यास को लेकर विवाद गरमाया। इसमें राजनीति का गंध निकल रहा है। त्रिपुरा में युवा तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष साइनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल के साथ शिल्पांचल में भी तृणमूल का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को बानपुर बस स्टैंड के पास आसनसोल दक्षिण ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ मुख्य रूप से त्रिंका नेता अशोक रुद्रा, लखन ठाकुर, विनोद यादव, बबीता दास सहित कई त्रिंका कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया और भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। त्रिपुरा की सरकार घबरा गई है। त्रिपुरा की सरकार विमल कुमार देव बाबू वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको इस बात पे एहसास हो गया है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार में 2021 में जब चुनाव होने लगा पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल की आवाम ने देखेगी दिल्ली की सरकार, बीजेपी की सरकार, भारतवर्ष के सारे नेता आकर के पश्चिम बंगाल में अपना तांडव करने लगे। वहीं दूसरी ओर दुर्गापुर भगत सिंह मोड़ के पास मनोज चंद के नेतृत्व में पथावरोध एवं बीच सड़क में टायर जलाकर त्रिंकाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सोमवार शाम करीब 5:15 बजे साइनी घोष को अगरतला कोर्ट ले जाया गया। पुलिस ने साइनी घोष को 2 दिन के रिमांड पर मांगा, किंतु सुनवाई के बाद जज ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत के बाद साइनी घोष ने एबीपी आनंद से फोन पर बात करते हुए कहा, लड़ाई अभी बाकी है और जारी है। लाख आंधियां आए वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है। আমি মহামান্য আদালতকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং তার সঙ্গে অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফর বিং দেয়ার এবং যেরকম ভাবে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন আমার পাশে থেকেছেন। আই এম রিয়েলি লাকি এবং অবশ্যই একটাই কথা বলবো যে লড়াই এখনো বাকি রয়েছে, লড়াই এখনো জারি রয়েছে এবং 1000 बरख गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। थैंक यू। इधर साइनी घोष के त्रिपुरा में गिरफ्तारी को लेकर आसनसोल साउथ की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी प्रतिक्रिया दी है। पॉल ने एएनआई न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि टीएमसी त्रिपुरा में जाकर खेला होवे कर रही थी, लेकिन वह बंगाल नहीं है। बंगाल में जो खेला होवे बोला था हम लोग नहीं समझते थे। खेला होवे मीन्स 60 के ज्यादा कार्यकर्ता का मौत। खेला होवे मीन्स 1 लाख के ज्यादा कार्यकर्ता बाहर चला जाएगा। खेला होवे मीन्स महिला के ऊपर गैंगरेप होगा, महिला के ऊपर अत्याचार होगा, महिला अपने बच्चे को लेकर बाहर चले जाएंगे। 2 महीना 3 महीना के बाद भी अभी तक वो नहीं घर आया। ये क्या खेला होवे का डेफिनेशन है? अगर बंगाल में ये खेला होवे का डेफिनेशन है, हम लोग तो त्रिपुरा में एक खेला होवे जो बोल रहे हैं, एक खेला होवे तो नहीं होगा। खेला होवे नहीं होगा। राजनीति में हार जीत होता है, राजनीति में सेवा का काम होता है, लेकिन राजनीति में गुंडागर्दी करना, ये खेला होवे बोल के पूरा त्रिपुरा को अशांत करना, ये तो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि विकास होवे, বিকাশ হতে হবে। এটাই আমাদের কাছে, এই যে উন্নয়ন করতে হবে, বিকাশ করতে হবে, সবাইকে নিয়ে একসাথে চলতে হবে। दुर्गापुर के अमराई गांव संलग्न अरविंदो नगर में दुर्गापुर स्टील प्लांट की जमीन पर उगे बड़े बड़े पेड़ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है को काटकर कुछ भूमाफियाओं द्वारा लाखों रुपयों में उक्त जमीन को बेचा जा रहा। ऐसा आरोप लगाते हुए वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कल पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तभी वहां कुछ ग्रामीण पहुंच गए, जिसे देख पेड़ कटाई कर रहे लोग भाग गए। घटना की खबर पुलिस को दी गई, किंतु पुलिस देर से पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी जानकारी स्थानीय पूर्व पार्षद को कई बार दी गई, किंतु वो कभी भी यहाँ नहीं आए, जबकि गांव के ही कुछ लोग शासक दल और पुलिस की मिलीभगत से इस कार्य को कर रहे हैं। विरोध करने पर उन लोगों को मार देने की धमकी भी दी जाती है। उन लोगों ने जल्द इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को देने की बात कही। वहीं इस विषय में पूर्व पार्षद ने कहा कि उन्हें गाँव वालों ने जानकारी दी है और वे कई बार दुर्गापुर स्टील प्लांट के नगर प्रशासन को लिखित और मौखिक जानकारी दी, जबकि
जबकि दुर्गापुर स्टील प्लांट के नगर प्रशासक का कहना है कि यह डीएसपी की जमीन नहीं है। ऐसा लगता है कि उन लोगों की मिलीभगत के कारण ही भूमाफिया सक्रिय हुए हैं। দীর্ঘদিন ধরে 16 নম্বর ওয়ার্ডের ঋষি অরবিন্দনগর এলাকায় গাছ কেটে প্লটিং করে বিক্রি করার অভিযোগ উঠছে কিছু জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে। তো গতকালও এই ধরনের ঘটনা কিন্তু প্রকাশ্যে আসে এবং এলাকাবাসী কিন্তু রুখে দেয়। তো এই বিষয়ে আপনার কাছেও অভিযোগ জানিয়েছিল এলাকাবাসী, কি বলবেন, কি ঘটনাটা কেন ঘটছে বারে বারে? আমি বহুবার দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট অথরিটির কাছে টিএবি নিয়ে কমপ্লেন করেছি, মৌখিকভাবে করেছি, কয়েকবার লিখিতও দিয়েছি। ওরা বলছে ওটা আমাদের জায়গা নয়, প্রথমত এই কথা। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল ওদের ওখানে যে ওরা কয়েক বছর আগে লিখেছিল এটা ডিএসপি ল্যান্ড, তারপরে ওরা পোল পুঁতেছিল, তারপর দেখলাম হঠাৎ কিছু বাড়ি তৈরি হয়ে গেল, ওইখানকার কিছু অসাধু মানুষ তারা বাড়ি তৈরি করলো এবং এখন শুনছি গাছগুলো কেটে কেটে বিক্রি করছে। আমি এটার বিরুদ্ধে বরাবর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি। আমি ডিএসপিকে এটাও বলেছি যে তাহলে আপনারা যে জমিগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না, এটা সরকারি একটা নিয়ম আছে যে সেই জমিগুলো অরিজিনাল ওনারকে ফিরিয়ে দেওয়া, কিন্তু তারা তো সেটা ফিরিয়েও দিচ্ছে না। উপরন্তু এই জায়গাগুলো জবরদখল হচ্ছে। আমার মনে হয় ডিএসপির কোনো অসাধু অফিসার এতে জড়িত আছে। আচ্ছা, পরিষ্কার কথা আমার কাছে। বলছি গাছ কাটা এটাও তো একটা অন্যায়, জমি এটা তো পরিবেশ দূষণের জন্য চরম অন্যায়। আমার মনে হয় এটা পরিবেশ দপ্তর এবং প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে টোটাল এদের এই সমস্ত প্রশাসনকে দেখা উচিত। এই আপনি বন দপ্তরে খবর দিয়েছেন এই যে দিনের পর দিন গাছ? আমি দিনের পর দিন টিএ বিল্ডিংয়ে খবর দিয়েছি। আমি এও খবর দিয়েছি যে আপনারা জায়গাগুলো আজকে বহু সংস্থা আছে যারা ডিএসপি স্কুল বিল্ডিং, বড় বড় বিল্ডিং, সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম সরকারি কোনো সংস্থাকে এগুলোকে দিয়ে দেন, অথবা কোনো প্রাইভেট সংস্থা যারা কিছু করতে চায়, যারা আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমটাকে দূর করতে যায়, কিছু মানুষ বেকার ছেলে যারা চাকরি পাবে, তাদের কথাটাও চিন্তা করে অন্তত এইগুলোকে কাজে লাগান। কিন্তু ওনারা সেগুলো কাজে না লাগিয়ে দিনের পর দিন ফেলে রাখছেন, আর এগুলো কিছু অসাধু মানুষ রাত্রিবেলায় চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के कल्ला ब्रिज के पास ली क्लब के द्वारा छठ पूजा को देखते हुए प्रभु छठ घाट आवागमन हेतु अस्थायी सड़क का निर्माण करवाया गया था। ठीक उसी तरह चासी पट्टी के लोगों को घाट तक आने जाने एवं मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए अस्थायी सड़क का निर्माण कृष्णा प्रसाद ने लोगों के अनुरोध पर करवाया और सोमवार को उस सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर कृष्णा प्रसाद ने दर्जनों छात्र छात्राओं में कापी किताब लेखन सामग्री का वितरण भी किया। इसके साथ ही आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए केपी खदान के चासी पट्टी के सैकड़ों लोगों में कंबल और अन्य शीत वस्त्र भी बांटे गए, जिसे लेकर वर्तमान में विवाद उत्पन्न होने लगा है। कुछ लोगों का आरोप है कि ये सड़क बिना नगर निगम को जानकारी दिए बगैर किया गया है। इस घटना को लेकर नगर निगम प्रशासक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें राजनीतिक की बू आ रही है। यदि ये कार्य नागरिक के भलाई के लिए किया गया है तो कोई बात नहीं, किंतु नगर निगम को इसकी जानकारी देनी चाहिए। कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई राजनीति का ये है, आभास है, सुभाष है।
इसलिए ये सब चल रहा है। लेकिन जिसका वो इख्तियार में पड़ता है वो ज़मीन, उसको परमिशन लेना चाहिए कॉरपोरेशन का माध्यम से। वो काम होता तो बढ़िया होता। तो वो क्यों किया है हमको ये पता नहीं है, हम लोग को पता नहीं है, कॉरपोरेशन का भी पता नहीं, किसी के इंजीनियर का। तो अगर वो जनता का लिए किया है तो ठीक है। अगर कोई उनका मन में दूसरा कोई भाव है जिसका उद्देश्य अगर सही नहीं होगा तो कॉरपोरेशन उसके खिलाफ जरूर नहीं, अगर जनता के लिए भी कोई करना चाहेगा तो बिना परमिशन कर सकता है या नहीं? नहीं, बिना परमिशन में नहीं करने सकता है। उसको परमिशन लेना जरूरी है, एकदम फर्ज है, कानूनन फर्ज है। तो जिस तरह से आज उन्होंने शिलान्यास कर दिया है नगर निगम से, ना किसी से, तो इसलिए तो हमको इसमें राजनीति का गंध निकल रहा है। तो वही हम बोल रहे हैं उनको। क्या कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेगा इसके खिलाफ? हाँ, जरूर। तो उन जो परिवार रहते हैं उनका कहना है कि हम लोग नगर निगम काफ़ी दिन से बोल रहे थे मगर कोई सामने नहीं। ये सब झूठा बात है, ये सब झूठा बात है। ये सब जब आदमी फंस जाता है तब ये सब कहता है। सारा शहर में कॉरपोरेशन काम करता है, सारा जिंदगी कॉरपोरेशन काम करके आदमी को इस जगह में पहुंचा दिया है। आज कांला का ज़मीन हम 3000 रुपया कट्ठा देखा था और अभी कांला का ज़मीन का दाम 7 लाख रुपया कट्ठा है। तो ऐसे तो नहीं बढ़ गया है। वहाँ पर लाइट किया है, पानी का बंदोबस्त किया है, रास्ता घाट किया है, बल्कि ना ज़मीन का दाम बढ़ा है। वहीं सोमवार को ही इलाके का निरीक्षण करने पूर्व पार्षद के नेतृत्व में नगर निगम की टीम गई। इस विषय में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। যে খবর জানতে পারি সেখানে নাকি শিলান্যাস করা হয়েছে এবং কিছু পাকা রাস্তা তৈরি করার একটা পরিকল্পনা চলছে। তো আমরা অভিযোগ পেয়েছি আপনাদের মাধ্যমে। তো আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসনের নির্দেশ মতো আমরা সেই জায়গাটা আমরা আজকে পরিদর্শন করে গেলাম। এই মুহূর্তে আমরা কাউকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কোনো মেটেরিয়ালস হোক, জিনিসপত্র কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আগামী দিনে যদি কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ হয় অবশ্যই সেটা আইনত হওয়া উচিত, যেটা আমাদের চেয়ারপারসন বললেন। এবং এরপরে যদি কোনো খবর পাই সেটা আমরা মাননীয় চেয়ারপারসনকে জানিয়ে তারপর উনি যেমন নির্দেশ দেবেন আমরা সেইভাবে কাজ করি। এটা তো অস্থায়ী রাস্তা আগে ছিলই, আগে অস্থায়ী রাস্তা ছিল। এই যে রাস্তাটা এখন তৈরি হয়েছে এটা তো কোনো পারমিশন নেওয়া হয়নি এই রাস্তাটা করার জন্য। এই রাস্তাটা দেখুন, যেহেতু সামনে একটা বিরাট উৎসব গেছে আপনার ছট পুজো, আমরা মানুষের স্বার্থে আমরা ভেবেছিলাম হয়তো এটা মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য হয়েছে। যদি সেটা হয়ে থাকে খুবই ভালো। যদি আমাদের চেয়ারপারসন যেমন বললেন যদি অসাধু কিছু উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই আইনত ব্যবস্থা নেব। दूसरी ओर जब इस विषय में समाज सेवी कृष्णा प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा, छठवर्तियों के सुविधा के लिए उनके आग्रह पर यह कार्य मुझे करना पड़ा। चूंकि उस वक्त नगर निगम कई घाटों में कार्य कर रहे थे तो मैंने स्वयं ये कार्य दिन रात ली क्लब के लोगों के सहयोग से करवाया। अब नगर निगम से अनुरोध करूंगा कि ये सड़क पक्की कर दी जाए। समय की कमी की वजह से नगर निगम को जानकारी नहीं दे सका। যদি এখন কোন সিদ্ধান্ত নেই, এবার কর্পোরেশন থেকে নিবেদন করবে, ওটা আমি তো যা করার করে দিয়েছি, ওটা ঢালাই করে দিলে কিংবা পিচ রোড করে দিলে ভালো হবে, নাহলে ফের করবো, কোনো অসুবিধা নেই। এত যখন কাজ করে দিয়েছি তো ওখানে পিচ রোড করে দেওয়া যাবে, ওটা জয়েন্ট হয়ে যাবে। তো যে কাজটা করেছেন তো এই কর্পোরেশনকে আপনি জানিয়েছিলেন আগে কি এরকম অবস্থায় পড়ে আছে? কী করে জানাবো, সে এমার্জেন্সি পিরিয়ড, কর্পোরেশন তো চারদিক দিয়ে ব্যস্ত ছিল। এই তো বড় ছট পূজা, সমস্ত ঘাটে ওনাদের যে স্টাফ আছে, ওনাদের ওয়ার্কার আছে, ওনাদের অফিসার আছে, সবাই এখানকার যে যতগুলো অফিসার ছিলেন কিংবা পলিটিক্যাল সব তো সবাই জায়গা ব্যস্ত ছিল। এখানে এত কম সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনকে কীভাবে রিকোয়েস্ট করবো, এই জন্যে নিজে আমি এই উদ্যোগটা নিয়ে নিজে করিয়ে দিলাম। কিন্তু কর্পোরেশন বলছে যে আপনি কোনো বৈধতা মানে আপনি কোনো পারমিশনই নেননি ওই রাস্তাটা বানানোর জন্য। ওটা বলছে যে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট ওটা অলরেডি স্যাংশন করে রেখেছে এটা ব্রিজ করার জন্য। তো এখন বিষয়টা ছিল ওখানে তো ভরাট করে আমাকে শ্রদ্ধালুকে নিয়ে আসতে হবে। এবার ব্রিজ করতে পারেন ওনারা, ওখানে ব্রিজের জায়গায় ওটা রাস্তা ছিল। যখন বৃষ্টি হয়েছে ওখানে এভাবে বাড় এসেছিল, ওটা ভেঙে বার করে দিয়েছে। ওখানে ব্রিজের বিষয় ছিল না, ওখানে একদম কংক্রিটের রাস্তা ছিল, মাটিটা ভেঙে বার করে দিয়েছে। ওখানে বিষয় ছিল দেখুন, কর্পোরেশনের তো কম সময়ের মধ্যে বিষয়টা ছিল, ওখানে মাটি ভরাট করে রাস্তাটা চালু করে দেয়। এবার কাজ হচ্ছে কর্পোরেশনের, ওখানে ঢালাই করে দেয়, পিচ রাস্তা করে দেয়, অসুবিধা কী আছে? আমি যেটা ছিল ওখানকার আম জনতা 250 পরিবার ছিল, তার জন্য আমি করে দিলাম। এবার বাকি কর্পোরেশন কাজ করে দেয়, অসুবিধা কী আছে? এখানে কর্পোরেশন করুক, আমি করি, যেই করুক, একটা তো কাজ হয়ে গেল। মানুষের যে কষ্টের জন্য আমি এগিয়ে আসলাম, তার জন্যে এত কম সময়ের মধ্যে এই ছুটির টাইম ছিল। আপনারা দেখুন আমি 7 তারিখ থেকে উপরে 10 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করলাম। যদি ওটা না করলে
যেটা বলে পহেলা আরগ, 10 তারিখে ছিল সন্ধে আরগ যাকে বলে, তখন মা বোনরা এসে পুজো করতে পেরেছে। কর্পোরেশন বলতে কোথাও এটা তো রাজনীতি করা হচ্ছে। না, কোনো রাজনীতি, আমি কোনো রাজনীতিক দলও নেই, আগে ছিলাম, কোনো রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো মতলব নেই।